दोस्तों कैसे हो। स्वागत है आपका आज मेरे YouTube चैनल स्मार्ट जोन एजुकेशन में। आज के इस टॉपिक में हम शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज और एक सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो भी प्रॉपर्टी हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले चीज़ ये देखो, प्रॉपर्टी अब क्या है, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अब साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है, फिर पाई के रूप में कन्वर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें देखो, ये सब कैसे होता है एक बार मैं इसको एक व्यू एक में बता देता हूँ आपको किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखा हमने प्रॉपर्टी। चलो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो जैसे क्या है, आप लोगों ने साइन कॉस तो पढ़ रखा है ना। इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ी सी ड्राइव कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, साइन एक्स, इसका अपोजिट वैल्यू क्या होता है, कॉसेक एक्स, यही लिखते हैं। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ये कि जब आप साइन इनवर्स एक्स लिखोगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉसेक इनवर्स 1/x होगी। ठीक, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, इसको हम ले लेते हैं y। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये साइन y। अब इस साइन y को हम कॉसेक में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो कॉसेक y होता है, 1/cosec y होता है, इक्वल टू x। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसका अपोजिट। दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसे इस तरीके से लिखेंगे तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो कि ये कैसे आ जाएगा, कॉसेक y इस वे में आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये कॉसेक इनवर्स इक्वल टू में y इस फॉर्मेशन में आ जाएगा ये। तो y की वैल्यू हमें मिल गई क्या, कॉसेक इनवर्स x। y कहाँ था, हम यहाँ पर था, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, कॉसेक इनवर्स 1 के रूप में x। ठीक ना, तो यहाँ 1/x था। तो इसी तरीके से कॉस का भी होता है, साइन का भी होता है, टैन का भी होता है। तो इसी तरीके से हम ये प्रॉपर्टी भी क्या टैन का भी निकाल सकते हैं, कॉस का भी निकाल सकते हैं, साइन का भी निकाल के आपको दिखा दिए हैं। ठीक ना। अब दूसरी चीज़ क्या है, साइन इनवर्स माइनस में एक्स है, तो ये क्या होगा हमारा माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक, टैन है, टैन माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस में टैन इनवर्स एक्स, कॉस माइनस का कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस का कॉसेक इनवर्स। ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक ना। उसके बाद आपका है क्या, कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस के रूप में होगा। अब ये क्या होगा कि कॉस की प्रॉपर्टी आप लोगों ने जो इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, तो उसमें जो कुछ स्टेटमेंट था जो कॉस के अंडर में, वो अपने आप को एक प्रूफ करता है कि जो कॉस की इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसको इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कॉस के लिए क्या था, 0 to पाई था। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव वैल्यू थी, इसीलिए इसको हम माइनस में ना लेके हम इसको पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक, उसी तरीके से सेक के लिए है और कॉट के लिए है। ठीक है ना, इन चीज़ों को बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, देखते हैं क्या कौन सी प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई/2 होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स प्लस का y है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको तो ध्यान में रखना है। आगे ये 5th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू में क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस का y अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या रखी है कि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, हम इसी कंडीशन को लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे आती है। अब सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान में होगा, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल तरीके से ध्यान में होगा कि tan a प्लस बी इक्वल टू ये होता था tan इन a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से ध्यान होगा। ठीक, तब यहाँ से अगर हम इसको लिखें a प्लस बी इक्वल टू, तो ये इधर आके tan इनवर्स में आ जाएगा। ठीक, देन ये हो जाएगा tan a प्लस
tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, चलो लेट कर लेते हैं। tan a को हम x लेट कर लेते हैं और tan b को हम लोग y लेट कर लेते हैं। तो जब हम tan a को x लेट कर लेंगे, tan b को y लेट करेंगे, और जब ये यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, ये a इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ से जब देखें तो ये b इक्वल टू हमें मिल सकता है tan इनवर्स y, मिल जाएगा ना। तो जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, a और b की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे और जो हमने लेट कर रहा था उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस XY। क्या यही फॉर्मूला बना था हमारा? ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो आपके सारे फंक्शन है, आप इसका तो मैंने ड्राइव करके बता दिया आपको। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, ये भी सेम वही पर फॉर्मूले पे के बेस पे है, ये भी सेम उसी फॉर्मूले के बेस पे है। ठीक, अब देखो इसमें पाई प्लस आ गया। पाई प्लस में यानी कि ये भी कंडीशन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में ही आती है। ठीक है ना, पाई प्लस कर दिया है। पाई प्लस करने का मतलब ये हो गया कि अगर पाई प्लस देखोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा ये, और इसमें tan पॉजिटिव होता है वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए इसमें पॉजिटिव अगर पाई लगाया गया है तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो इसमें देखो कंडीशन चेंज हो गई है कि अगर जैसे पाई यहाँ पे यूज़ किया तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो एक्स वी वाई की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, ग्रेटर देन है, या यहाँ पे x कॉमा वाई इज क्या है, ग्रेटर देन 0 है यहाँ से। तो 0 से जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे ट्रू किया हुआ है क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस का y के टर्म्स में। चलो आगे नीचे देखते हैं हम क्या। अब देखो ये है कुछ कंडीशन आई क्या, 2 tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, 2 tan को cos में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, 2 tan को tan में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है ये भी एक बार जरा ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज 2 tan को चेंज करने के लिए तो हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज क्या है, tan 2a का फॉर्मूला, ये साइन लिख दी मैंने, tan 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है। देन यहाँ से अगर हम 2a लिखें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan a को फिर से हम x लेट कर लेते हैं, tan a इक्वल टू x लेट हमने कर लिया। तो यहाँ से जो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी वो tan इनवर्स x मिलेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सिर्फ हम इसमें पुट कर देते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू, सॉरी इसमें वैल्यू पुट करना है क्योंकि जो हमारी ये वैल्यू थी ना a की जगह, इसमें पुट करना है 2। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। अब यहाँ देखो 2 tan a, तो 2 tan a क्या है, tan a को हमने x लेट किया था तो ये हो जाएगा x अपॉन, और नीचे हो जाएगा क्या हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी इसको सॉल्व करोगे। अब जैसे ये tan 2 के लिए हो गया, sin 2a के लिए हो गया, tan 2a के लिए हो गया, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब sin 2a का देख लो कि अगर tan के टर्म्स में देखें हम तो sin 2a इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये, sin 2a इक्वल टू जानते हैं क्या कि ये होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको भी सेम उस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। क्या 2a को इधर रख लेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर है, यही हो जाएगा जो हम अभी करते हुए आ रहे थे। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, tan a को x लेट कर लिया, तो देन यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, वो tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें हम पुट कर देते हैं जो ये वाली वैल्यू इसमें, तो दैट मीन्स 2 a की जगह क्या आ गया, tan इनवर्स x इक्वल टू ये क्या बन गया हमारा, साइन इनवर्स 2। अब tan को तो हमने x माना था, तो 2x अपॉन के रूप में ये हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, 2 tan को साइन में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से हम cos का भी ड्राइव कर सकते हैं, इसी तरीके से भी हम tan का भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो जिसका भी चाहिए आपको इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे कि 2 tan को फिर tan में चेंज किया हुआ, बता दिया था, 2 tan को यहाँ पे cos में चेंज किया हुआ है, cos का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, तो 2 tan में जो cos 2a का फॉर्मूला होता है वो यहाँ से आपको लिखना है क्या, 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन के रूप में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2a का। तो जब आप लिख के इसको आप ड्राइव करोगे तो आपको सेम यहीं का यहीं मिल जाएगा फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू में क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब है। हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करने के लिए कंडीशन भी दे दी गई है, साइन की कहाँ से, -1/2 से -1/2। ये तो इसका देखो डोमेन दिया हुआ है, जो रेंज यानी कि जो इसकी साइन इनवर्स की कंडीशन कहाँ से थी, -π/2 से π/2 तक की थी। लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x की वैल्यू है वो हाफ से लेके +½ तक के लिए है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं। क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन ये याद आ रहा होगा क्या, कौन से प्रॉपर्टी आप इसमें लगा सकते हो। तो इसके लिए हम पहले वाले में क्या करते हैं, y एक फंक्शन लेके लेट करके सॉल्व करते थे, तो इसलिए इस तरीके का हमने क्या कर लिया, y लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू में हो गया ये साइन y, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन के फंक्शन में है ना, तो x इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं साइन ए, देन फिर a इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए इक्वल टू साइन वाई। अब ये आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन 3a का होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने। ये कितना हो गया आपका साइन वाई, देन यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना निकलेगी, 3a। ठीक, जब y की वैल्यू यहाँ से 3a निकलेगी तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह जो हमने यहाँ पे पुट किया था ये वाली, यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 साइन इनवर्स x। यही हमें प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू में क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। सेम क्वेश्चन वो भी है, हम क्या कर लेंगे, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक, तो RHS से लेके हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट कर लिया हमने क्या, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, हमने RHS में ले लिया इसे, इक्वल टू में फिर से हम इसको फंक्शन लेके चलेंगे। फंक्शन लेके भी सॉल्व कर सकते हो आप इसे, या फिर ना भी करो, वैसे भी रख लो आप तो भी ये हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि किसी भी चीज़ को एक फंक्शन लेके चलो, दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए सही रहता है। जब दोनों साइड इक्वल हो तो फिर कोई इशू, कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक ना, तो 4x क्यू माइनस का 3x इक्वल टू में cos y, तो फिर से हम यहाँ से x की इक्वल टू क्या लेते हैं, अब cos है तो हम cos से लेट कर लेते हैं, तो देन फिर यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, तो हो जाएगा 4 cos क्यू ए माइनस 3
कॉस ए इक्वल टू कॉस वाई। अब ये जो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस 3a का होता है इक्वल टू वाई, देन यहाँ कॉस वाई, देन यहाँ से y की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको कितना 3a। ठीक, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है, जो a का है क्या है यहाँ पे cos इनवर्स x, यहाँ पे आप पुट कर दो तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो बात आई गई tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले के लिए, है ना। तो बिल्कुल हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे जो देखो बड़ी संख्या को हमेशा हम लेट करके चलते हैं ताकि छोटी संख्या तो आ ही जाएगी। छोटी से बड़ी बनाने में इशू होगी, लेकिन बड़ी से छोटी करने में इशू नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। LHS लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक, अब LHS लेने के बाद हम इसमें ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या जो फॉर्मूला था हमारा tan इनवर्स x प्लस y का, सॉरी ये नहीं था, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y था। ये था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो x की जगह 2/11 है और y की जगह 7/24 है। तो इसको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे क्योंकि ये बन रहा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस का 2/11 इंटू 7/24। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 11 इंटू 24, यह जाएगा 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 अपॉन में नीचे इसका मल्टीप्लाई 11 इंटू 24, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 2 से 1 जा 14। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे देखने के बाद ये क्या है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखो नीचे से ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाई क्या बच जाएगा 2 इंटू 24 यानी कि 48। ये पे लिख देता हूँ 48 प्लस 77 अपॉन में नीचे आ जाएगा 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 11 4, 11 2 से 22, 22 और 4 ये हो गया 26। इसमें से माइनस का 14 माइनस कर देते हैं 0 5 2 250 आ गया। तो नीचे की जो वैल्यू जाएगी कितनी हो जाएगी 250, और ये 48 और प्लस का 77 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 5, 8 और 7 मिलके हो गया 5, और 4 और 7 1, और ये 1 मिलके हो गया 2, 125 अपॉन में 250। ठीक है, tan इनवर्स देखो 152 जा 252, तो दैट मीन्स कितना आ गया ये tan इनवर्स 1/2। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 है। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ गया, तो इस 2 को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर फॉर्मूला जानते हो क्या, कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। अब देखो x ये 1/2 है, तो हम इसको सबसे पहले इस बेस पे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या क्या, tan इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन, अब ये देखो नीचे 4 हो गया, 4 में से जब इसका एलसीएम ले करेंगे तो 4 माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा, 3, और ये 4 नीचे जो है 4 बचेगा, इस 4 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ऊपर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि जो 2 tan इनवर्स 1/2 सॉल्व करने के बाद क्या बना हमारा, तो tan इनवर्स 4/3 बना। तो ये जो हमारा नया जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ हमारा, इस तरीके से हुआ, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 7 इसका एलसीएम आ जाएगा 21, दैट मीन्स 4 इंटू 7 और प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 7 और माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 7, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा tan इनवर्स 28 और प्लस 3 ये हो जाएगा 31, और 21 माइनस का 4 ये बन जाएगा हमारा 17। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था।